श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी के पावन पर्व भगवती शीतला आप सभी को स्वस्थ मंगलमय जीवन तथा अपार सुख समृद्धि प्रदान करे। दोस्तों, शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वही शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाए। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, सूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। साथ ही शीतला माता की व्रत कथा का भी श्रवण किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रवण करें शीतला माता की कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती को उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तुएं ना वह स्वयं खाता और ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है।
यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची। वहां देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी कि अरे, मैं तो जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करने आया। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। महिला की नजर उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आग बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। इसी दौरान उस बुढ़िया माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहा माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला यह सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा मैं कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला ने वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। शीतला माता अपने नाम की ही तरह शीतल है, वे अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। दोस्तों, एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटा हुआ था। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया।
दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार होंगे और हमारे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन में गर्मा गर्म रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत्युप्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं बेबस हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खजूरी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है। शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का बंधन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। तो बोलो शीतला माता की जय हो। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो चलिए अब हम श्रवण करें श्री कृष्ण और माता देवकी की कथा। दोस्तों, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी करुण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उसे आश्वस्त किया और वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी है और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई। तो भगवान ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदुकुल में जन्म लूंगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहां ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे।
और मेरी प्रिय माला श्री राधा के सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वह अवतार लेंगे। तभी मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूंगा। ब्रह्मा जी, पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट हुए और अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके माथुर मंडल और सुरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा सुरसेन करते थे। सुरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक के पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वासुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा करके ले जा रहे थे। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने उसके रथ की घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ को हाँकने लगा। देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपने पुत्री को विदा किया था। महल से कुछ दूर जाने पर ही आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। वह भोज वंश का एक कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसकी इस धृष्टता को देखकर वहां हाहाकार मच गया। उसके इस कृत्य को देखकर वसुदेव जी ने उसे शांत करते हुए कहा कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार युवराज हैं और अपने वंश की यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इस शुभ अवसर पर अपनी बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? वीरवर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब इस शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का सत्य नियम है। दूसरा शरीर प्राप्त करके वह पहले शरीर के कर्मों को भूल जाता है। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वालों को दूसरों से बैर नहीं करना चाहिए। कंस, यह आपकी छोटी बहन है। यह अभी बच्ची है। इसे तो आपको अपनी कन्या के समान समझना चाहिए। अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है। ऐसे में इसका वध करना कहाँ तक उचित है? आप ही इस पर विचार कीजिए। इस प्रकार वसुदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रूर अन्याय तो अपने संकल्प पर अड़ा ही हुआ था। उसका हठ देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि बुद्धिमान पुरुष को अपने बुद्धि कौशल से मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। विधाता की जो इच्छा है वो तो होगा ही। उन्होंने मुस्कुराकर कंस से कहा, सौम्य, आपको देवकी से नहीं इसके पुत्र से भय है। सो मैं इसके पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा। यह मेरा वचन है। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला कि मुझे आप पर भरोसा है, किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले गए। समय आने पर देवकी ने कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को लाकर कंस को सौंप दिया। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा मेरा वध होगा। उसे आने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है कहकर वसुदेव जी उस बालक को लेकर वापस चले गए, परंतु मन ही मन वे शंकित अवश्य रहे। इधर देवऋषि नारद कंस को उकसाने के लिए उसके पास आए और बोले कि कंस, तुम बड़े भोले हो। वह सभी देवगण तुम्हारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं और तुम हो कि देवकी के पहले और 8वें पुत्र की बात सोच रहे हो। क्या पता यह पहला पुत्र ही 8वां हो। पीछे से गणना करने पर यही 8वां बैठेगा। ऐसा कहकर नारद जी उसके मन में संदेह पैदा करके चले गए। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजकर वसुदेव और देवकी को बंदी बनवाकर बुलवा लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसने पहले वाले पुत्र के साथ साथ जो भी पुत्र होते गए उन सभी को मार डाला।
उसे शंका बनी रहती कि पता नहीं कौन सा बालक विष्णु का अवतार बनकर आ जाए। कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसे विष्णु ने मार डाला था। उसने भयभीत होकर विरोध करने वाले अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। उसने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो भी नवजात शिशु दिखाई दे उसे तत्काल मार डाला जाए। उसकी इस आज्ञा से सारी प्रजा भयभीत हो उठी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसकी मित्रता थी। उनमें प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, आघासुर, अरिष्टसुर, द्विविद, पूतना, केसी और धेनुक प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बारासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहां से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जा बसे। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी भगवान के अंश रूप में आ गए। एक और देवकी को हर्ष हुआ और दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी सताने लगा। तब विश्वात्मा भगवान ने अपने योग माया से कहा कि देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में जाने का समय आ गया है। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है, जहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम उसे वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नामों से पुकारकर तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हें नव दुर्गा का रूप देंगे। भगवान का आदेश स्वीकार करके योग माया ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। योग माया ने जब देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया। इसके कुछ समय बाद भगवान अपने संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योग माया नंद बाबा के मन में जा बसे। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योग माया के अंश को। देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकार की आभा प्रस्फुटित होने लगी। देवकी के मन का डर भी स्वतः ही समाप्त हो गया और उसका मन परमात्मा की आराधना में लगा रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो गर्भ ग्रहण किया है उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का ही अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन का हत्या करना कदापि उचित नहीं होगा। इससे उसे भारी कलंक लगेगा, लोग उसकी निंदा करेंगे और वह घोर नरक में जाएगा। इसीलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव को मन में रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते अर्थात सदैव भी श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहने लगा। बंदी गृह में उसने पहरा और भी कड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता रहा। उसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में बंदी गृह में आए। श्री नारद जी उनके साथ थे। वे सभी सुमधुर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपका रूप है और सत्य ही श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थित रहते हैं। संसार की स्थिति असत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। पंच महाभूतों के दृश्यमान सत्यों के कारण आप ही है। आप सभी जीवों में दृष्टा रूप से विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। इसीलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप है। आप समदर्शी हैं। प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं।
इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी है, एक जीव और दूसरा आप, स्वयं परमात्मा। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार भी आप ही है। आप ही इसमें स्थित रहते हैं और आप ही इसे नष्ट कर देते हैं। हे सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा और धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को आशीष देकर वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। रोहिणी नक्षत्र आने पर आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए। सुबह गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना वक्त आ गया। देवकी और वसुदेव का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। भगवान के आविर्भाव का समय आ गया था। दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी पर सर्वत्र मंगलमय वातावरण उपस्थित हो गया था। नदियों का जल शांत था। सरोवर में रात्रि में भी कमल खिले थे। वन में वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। शीतल, मंद और पवित्र वायु चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, सहसा अपने आप जल उठी। सभी देवगण आकाश में पुष्पों और वाद्य यंत्रों को पकड़े भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वरों में भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर घनघोर अंधकार का साम्राज्य फैला था। तभी भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान जन्म लिया। वसुदेव जी ने अपने सामने कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले श्याम वर्ण मेघ के समान बालक को देखा तो वे देखते रह गए। उसके घुंघराले बाल, बिंबा फल के समान रक्तिम ओठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्ष स्थल पर स्वस्ति का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म, गदा और शंख के अद्भुत चित्र, गले में बैजंती माला, कटी में करधनी और पीताम्बर की लंगोटी पहने वह बालक सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वसुदेव जी की आंखें एकटक उसी पर लगी रही। तभी उन्हें आकाश से सुमधुर शंखों की, मृदंगों की, वीणा की, बांसुरी की और ढोलों की ध्वनियां सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता भगवान के जन्म पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हो। वसुदेव जी का मन परमानंद में लीन हो गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों को देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने भगवान स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम है। आप सभी बुद्धियों के एकमात्र साक्षी है। आप अंतर्यामी, परमार्थ स्वरूप और आत्म स्वरूप है। आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित है। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके द्वारा ही होती है। तीनों गुणों के आश्रय और समस्त जीवों की आत्मा आप ही है। आप सर्वशक्तिमान है और सभी के स्वामी है। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे कृत्य कर दिया है। देवताओं के आराध्य देव, हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब से यह पता चला है कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला है। अभी उसके दूत आपके जन्म का समाचार जब उसे जाकर देंगे तो वह शस्त्र हाथ में लिए यहाँ दौरा चला आएगा और आपको उठा ले जाएगा। ऐसा कहकर वसुदेव दुखी होने लगे। देवकी ने जब देखा कि उसका यह बालक अन्य सभी बालकों से विलक्षण है तो वह भी चिंतित हो उठी। वह वसुदेव जी से बोली कि स्वामी, वेदों ने भगवान के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है
वे सभी इस बालक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान होते हुए भी मानव जीवन के सभी भौतिक लक्षणों से यह युक्त है। इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का यह कराल मुख जीव को भयभीत किए रहता है। अपने इस बालक के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, किंतु इस बालक की सुरक्षा के लिए मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरे इस बालक को बचाइए, अन्यथा कंस किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत बालक की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर भी मेरा मन बड़ा भयभीत है। उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़ी। वह बोला कि माते, भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभुव मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम पृश्नि था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। उस कठोर तपस्या में तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी यह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। उसी समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था। मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उस बलिदान के स्वरूप इस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार में शील स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र पृश्नि गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नामक पुत्र हुआ। तब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ। तुम्हारे यहाँ इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना यह रूप दिखाया है। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना। ब्रह्म भाव तुम्हारे मन में ही रहना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्होंने तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से महामाया ने जन्म लिया। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय चेतनाएं हर ली। सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। आकाश में घनघोर घटाई उमड़ पड़ी और गर्जना के साथ भयानक वर्षा होने लगी। विद्युत कड़कने लगी। यमुना का जल बढ़ गया। उसका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जगह जगह भंवर पड़ने लगी। वसुदेव बालक को लेकर निकले और यमुना पार करके गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर बंदी गृह लौट आए। बंदी गृह में फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। यशोदा भी नहीं जान सकी कि बच्चा बदला जा चुका है। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल कंस के पास देवकी की संतान का समाचार पहुंचाया। समाचार सुनते ही वह उठा और वस्त्र पहनकर बंदी गृह में पहुंचा। अपने काल के जन्म लेने से वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे ही बंदी गृह में देवकी के सामने पहुंचा। देवकी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की कि भाई, यह कन्या है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक स्त्री की हत्या के पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दया पूर्वक मार डाला है। निर्दयता तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। अब यह कन्या ही मुझे दे दो। मुझ पर दया करो। देवकी की याचना का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था। देवकी को झिड़क कर उस कन्या को उसके गोद से छीन लिया और उसे हवा में उठाकर बड़ी जोर से चट्टान पर पटका। किंतु चट्टान पर गिरने से पहले ही
वह योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से उन्होंने अपना रूप दिखाया। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। वे दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। योग माया देवी ने कंस से कहा कि हे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई। योग माया की बात सुनकर कंस घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो वह देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता वह बालक कहाँ है। परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी। वह बोली कि भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब तो मुझे भी मार डाल। ना मैं रहूंगी और न तुझे किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने जो जघन्य पाप किया है उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो? यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। मारने वाला भी एक दिन स्वयं भी मौत के मुंह में चला जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी ग्लानि हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और कहा कि बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते हुए वसुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले कि देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वे हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इसे विधाता का इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए।